हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आराम कोचिंग। कैसे हैं आप सब? होप तो अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, देश में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले थे वो या तो पोस्टपोन्ड हो गए हैं या कैंसिल हो गए हैं। बट एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम जो कि जुलाई मंथ में होने वाला है, उसको लेके अभी तक एसएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, फिर भी दोस्तों जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे एसएससी एमटीएस सिलेबस को लेके क्लियर नहीं हैं और इसके लिए वीडियोस पर कमेंट कर रहे हैं और हमें पर्सनली मेल और मैसेज भी कर रहे हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसएससी एमटीएस 2021 का कंप्लीट अपडेटेड सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर आते हैं और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम वो चीज़ें छोड़ देते हैं जो कि एग्ज़ाम में आता है और वो चीज़ें पढ़ लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में नहीं आता है। सो गाइस, आपको सिलेबस का कंप्लीट जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट तैयारी है उससे कहीं ज़्यादा सिलेबस है कि क्या एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, इस एग्ज़ाम को लेके हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। बिकॉज क्या होता है कि टाइम में थोड़ा सा इशू होता है बच्चों को कि कितना टाइम मिलेगा। बिकॉज एसएससी के और भी किसी एग्ज़ाम में 1 घंटे का टाइम होता है, लेकिन एसएससी एमटीएस में क्या होता है 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, तो आधा घंटे का ज़्यादा समय होता है इसमें। ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। तो गाइस, बात करें पैटर्न का, तो इसमें पूरा मिला के 4 सब्जेक्ट आता है। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है, पहला जो पार्ट है इसमें आएगा आपका रीजनिंग आएगा, जो कि 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम बात करते हैं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब कि मैथमेटिक्स आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, जिसमें कि 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 नंबर के रहेंगे। उसके बाद से इंग्लिश आता है जो कि 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के होंगे। उसके बाद से जीके जीएस आता है, 25 क्वेश्चन रहते हैं और 25 नंबर के रहते हैं। तो गाइस, चलिए हम लोग बारी बारी सारे सब्जेक्ट को देखते हैं कि अपडेटेड सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सो गाइस, पहले हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कौन सा सिलेबस आता है, उसको आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा, उस पर मतलब ज़्यादा फोकस करना है। क्या है सिलेबस? तो पहला जो है वो नंबर सिस्टम है, दूसरा क्या है एलसीएम एचसीएफ है, तीसरा क्या है कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, चौथा देखिए डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, उसके बाद से है फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, मतलब कि सारा बोर्डमास का नियम, बार या फिर जो भी बोर्डमास के नियम होता है, इससे पूरा कंट्रोल चाहिए। उसके बाद से परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में आपको सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट। उसके बाद से टेबल्स एंड ग्राफ। ठीक है, ग्राफ का देखिए एक क्वेश्चन आता है, ग्राफ एक देगा, उसमें से 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ग्राफ को भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। मेंसुरेशन आता है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, रेशियो एंड टाइम आएगा और फिर वर्क एंड टाइम आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एडवांस मैथ में बस 2 ही चैप्टर आएगा इसमें। पहला जो है वो नंबर सिस्टम आएगा और दूसरा जो आएगा वो मेंसुरेशन आएगा। ठीक है, बाकी जो एडवांस मैथ में आते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री होता है, ज्योमेट्री होता है, ये सब नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, ये सब एग्जाम में नहीं आता है। और जो यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है इस पे आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा, बिकॉज क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम इन्हीं में से क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं, अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश में दोस्तों क्या क्या आता है आप लोग एक बार स्क्रीन पे देखिएगा, वहाँ पे लिख के आ रहा होगा। पहला जो है बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक आपको आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि कैसे स्पीक करते हैं या फिर कैसे इसको समझते हैं, बेसिक चीज़ आपको आना चाहिए। उसके बाद से वोकेबलरी। ठीक है, इसमें आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या फिर वर्ड मीनिंग क्या होता है, ये आपको पूरा कंट्रोल करना है। ये सब चीज़ धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे वोकेबलरी पे आपका कंट्रोल होगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आता है इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच आता है, जिसमें टेंसेस आते हैं, वॉइस चेंज आता है, नरेशन आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, आर्टिकल आता है, सिंगुलर प्लूरल आता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन आता है। ये सब चीज़ आप लोग पूरा उस पर कमांड करिएगा। ठीक है, चौथा क्या देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है। उसके बाद से क्या है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है। उसके बाद से फेजेस एंड इडियम्स। उसके बाद से देखिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स,
एंड देयर करेक्ट यूजेस। उसके बाद से है कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग, ठीक है, मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन देगा, एक पैराग्राफ देगा और उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछेगा या फिर उसके संबंधित आपको फिल इन द ब्लैंक्स देगा, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज पे बेसिक पूरा कंट्रोल आपको होना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन, ये सब चीज आपको एकदम जानना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जानना चाहिए, टेंसेस जानना चाहिए। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। तीसरे में हम लोग चलते हैं रीजनिंग में, ठीक है। दोस्तों रीजनिंग में क्या क्या आएगा, पहला देखिए सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है। सिमिलर चीज और फिर डिफरेंसेस, या फिर सिमिलरिटी और डिफरेंसेस कई फॉर्म में एग्जाम में आता है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। कहीं पे आपको डब्बा बना के पूछ देगा, नंबर से पूछ सकता है, लेटर से पूछ सकता है, तो आप लोग पूरा इस पे कमांड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आता है स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आपको डिसीजन देना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन परफेक्ट है, ये सब आता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। उसके बाद से आता है विजुअल मेमोरी, एनालिसिस, जजमेंट, ऑब्जर्वेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, और उसके बाद से रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब कि सिंपल सी बात है, इसमें आपको वो करना है कि जो एसएससी का सिलेबस है, जो रीजनिंग का, वो आपको सब पढ़ना है, ठीक है। नंबर सीरीज क्या होता है, लेटर सीरीज क्या होता है, ब्लड रिलेशन क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ये सब चीज आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जीके और जीएस में, ठीक है। दोस्तों जीके और जीएस का तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आप लोग इसको पढ़ते रहेंगे तो बहुत लंबा है, लेकिन वहाँ पे आप लोग फोकस करिएगा जो कि इस एसएससी के सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला जो लिखा है, इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री, ठीक है। इंडिया के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, और इसके जो नेबर्स कंट्री है, जैसे कि चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, तो ये सब के बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी होना चाहिए कि कहाँ का नेशनल एंथम कौन सा है, कौन से वहाँ का पीएम है, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, कैपिटल कहाँ है, उसको किस नाम से बुलाया जाता है, ये सब चीज़ आपको इंडिया के साथ साथ जो नेबर्स कंट्री है उसको आपको एकदम ध्यान में रखना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रॉपरली मेंशन है नेबरिंग कंट्री, ठीक है। नेबर्स कंट्री के बारे में आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है अवार्ड्स एंड विनिंग बुक्स, ठीक है। कौन सा किताब कौन सा प्राइज जीता है और उसके राइटर कौन है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए स्पोर्ट्स आता है, हिस्ट्री आता है, कल्चर आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, पॉलिटी आएगा, करंट अफेयर्स एंड साइंस आएगा, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज आएगा, और अवार्ड एंड ऑनर आएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना चीज आप लोग जीके जीएस में जरूर से देख के जाइएगा, ठीक है। तो मेनली क्या है कि आपको करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर्स में आपको हर चीज इंक्लूड हो जाएगा, अवार्ड्स एंड ऑथर या फिर बुक्स एंड ऑथर, ये सब चीज उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस ये रहा कंप्लीट सिलेबस जो कि एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेनली आपको फोकस इसमें करना है कि जो चीज यहाँ पे मेंशन है उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जो चीज मेंशन है उसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वहां पे। तो गाइस और आपको मेनली जो फोकस करना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पॉइंट है एग्जाम निकालने के लिए, तो फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। हमारे भी चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट है, आप लोग चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आपको अच्छा कुछ मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। सो गाइस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।